हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची देखेंगे। कामदेव के पर्यायवाची हैं मदन, मार, स्मर, कंदर, अनंग, पंचशर, मनसिज, मनोज, मनमथ, पुष्पधनवा, दर्पक, आत्मभू और रागवृंत। बसंत सखा, बसंत बंधु, कुसुमायुध और काम। इसके लिए मार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इच्छाओं के माध्यम से मृत्यु या पीड़ा देने वाला इसको कहा जाता है। कामदेव को इच्छाओं के माध्यम से मृत्यु या पीड़ा देने वाले कहा जाता है, इसलिए इनको मार कहते हैं। एक नाम इनका स्मर भी है और कंदर और अनंग। अनंग कहते हैं जिसका कोई अंग ना हो, अन प्लस अंग से अनंग शब्द बना है, तो कामदेव का एक पर्यायवाची अनंग भी है। अगला है पंचशर। पंच अर्थात पांच, शर कहते हैं वाण के लिए, जिनके पास 5 वाण हों, 5 तीर हों, उनको क्या कहेंगे हम? पंचशर। और पंचशर किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। कामदेव के पास कितने वाण हैं? 5 वाण हैं, इसलिए इनको पंचशर कहा जाता है। मनसिज अर्थात जो मन में उत्पन्न हो, उनको क्या कहेंगे? मनसिज या कामदेव। अगला शब्द है मनोज। इसका भी वही अर्थ है। मनमथ, जो मन को उद्वेलित करता है, मन को मथता है, उसको क्या कहेंगे हम? कामदेव। काम से हमारे मन में उद्वेलन उत्पन्न होता है, इसलिए हम इसको मनमथ भी कहते हैं। पुष्पधनवा। पुष्पधनवा अर्थात पुष्प कहते हैं फूल के लिए, और धनवा धनुष, जिसके पास फूलों का धनुष है, पुष्पों का धनुष है, उसके लिए क्या कहते हैं हम? कामदेव। तो पुष्पधनवा किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। अगला इनका पर्यायवाची है दर्पक। आत्मभू। आत्मभू जो स्वयं ही अपना स्वामी हो, उसको क्या कहेंगे हम? आत्मभू। तो आत्मभू किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। राग व्रंत। राग कहते हैं काम के लिए, और व्रंत कहते हैं डंठल, अर्थात जो राग को उत्पन्न करता है, उसको क्या कहेंगे हम? राग व्रंत अर्थात कामदेव। बसंत सखा, जो बसंत के सखा हैं, या बसंत बंधु, जो बसंत के बंधु हैं। कुसुमायुध। कुसुमायुध, अब इस शब्द को देखिए, ये शब्द कैसे बना है? कुसुम प्लस आयुध से। कुसुम कहते हैं फूल के लिए, और आयुध किसे कहते हैं? आयुध कहते हैं शस्त्र के लिए। इसमें एक शब्द है आयुध। कुसुम का अर्थ क्या होता है? फूल। और आयुध का अर्थ क्या होता है? शस्त्र। अर्थात जिसके पास फूलों के शस्त्र हैं। किससे प्रहार करते हैं वो? फूलों से। तो उनका शस्त्र क्या हुआ? फूल हुए। तो फूल हैं आयुध जिसके, अर्थात कुसुमायुध अर्थात कामदेव। तो इस तरह से ये कुसुमायुध शब्द बना है। अगला इनका पर्यायवाची है काम। देखिए, इनके पर्यायवाची को कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हम सीख सकते हैं। जैसे कि कुसुम के पर्यायवाची शब्दों में तीर के पर्यायवाची जोड़कर हम कामदेव के पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे कुसुम शर, पुष्प शर आदि। अब कुसुम किसका पर्यायवाची है? फूल का। और शर किसका? बाण का, या तीर को कहते हैं शर। पुष्प किसका पर्यायवाची है? कुसुम का। और शर बाण का। तो कुसुम शर, पुष्प शर। तो कुसुम के पर्यायवाची में तीर के पर्यायवाची जोड़कर। ऐसे ही अगला जो ट्रिक है इनके पर्यायवाची वो है मछली के पर्यायवाची में झंडा के पर्यायवाची जोड़कर। अब झंडे को क्या कहते हैं हम? केतु कहते हैं, ध्वज कहते हैं, और यहाँ भी केतु शब्द ध्वज के लिए प्रयोग हुआ है। तो इनके पर्यायवाची क्या हुए? अब मछली के लिए क्या कहते हैं? मीन कहते हैं, मकर कहते हैं, या झस कहते हैं। तो मीन केतु, मकर ध्वज, झस केतु अर्थात मीन केतु। मीन है केतु पर जिसके, केतु अर्थात झंडा, ध्वज अर्थात जिसके झंडे पर किसका निशान है? मछली का निशान है, मीन का निशान है, तो मीन केतु। मकर ध्वज, मकर अर्थात मछली, ध्वज अर्थात ध्वजा, मछली है ध्वजा पर जिसके, तो कौन? कामदेव। झस केतु, झस कहते हैं मछली के लिए, और केतु ध्वजा के लिए। तो मछली के पर्यायवाची में ध्वजा के पर्यायवाची जोड़कर कामदेव के पर्यायवाची बनाए जा सकते हैं। तो क्या कौन कौन से हुए? मीन केतु, मकर ध्वज और झस केतु। अगला जो इनका पर्यायवाची बनाने की ट्रिक है वो है रति। रति किसे कहते हैं? कामदेव की पत्नी का नाम है रति। तो रति के पर्यायवाची में किसके पर्यायवाची जोड़ने हम? पति के पर्यायवाची। जैसे कांत किसका पर्यायवाची है? पति का। नाथ किसे कहते हैं? पति के लिए। वल्लभ किसे कहते हैं? पति के लिए। तो इसमें रति शब्द हम जोड़ के आगे और कामदेव की पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे रतिकांत, रतिनाथ या रति वल्लभ। तो ये किसके पर्यायवाची हो गए? कामदेव के पर्यायवाची। और रतिपति, रति अर्थात कामदेव की पत्नी, और पति अर्थात स्वामी, या पति के लिए पति बोलते हैं, तो रतिपति। ये इनके पर्यायवाची बनाने की ट्रिक है। इसके माध्यम से हम आसानी से इनके पर्यायवाची बना सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है रति। अब हम रति के पर्यायवाची देखेंगे। रति कौन है? कामदेव की पत्नी को रति कहा जाता है। इनके पर्यायवाची है मनमथ, प्रिया। अब देखिए, मनमथ किसे कहते हैं? कामदेव को। प्रिया अर्थात उनकी जो प्रिय है, तो मनमथ प्रिया किसे कहते हैं? रति के लिए। शुभांगी अर्थात जिसके अंग बहुत सुंदर हैं, जो बहुत सुंदर है, उसको क्या कहेंगे हम? शुभांगी कहेंगे। शुभांगी किसे कहते हैं? रति के लिए, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी इसलिए। रेवा, और क्या कहेंगे इसे? स्मरा। अब स्मर कहते हैं कामदेव को, और स्मरा रति के लिए। स्मर वधु, स्मर कामदेव और वधु अर्थात उसकी पत्नी।
तो इसके लिए स्मर वधु भी कहते हैं। तो रति के पर्यायवाची क्या क्या हुए? मनमत प्रिया, शुभांगी, रेवा, स्मर और स्मर वधु। अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द है इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची हम देखेंगे, इंद्र के पर्यायवाची, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें पहला इसका पर्यायवाची है मघवा। मघवा किसे कहते हैं? जो दानशील हो, जो उदार हो। तो इंद्र अपने भक्तों के लिए बहुत सारे उपहार भेंट करते थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? उनका एक नाम मघवा भी है। और विडोजा, विडोजा कहते हैं विद्युत के स्वामी होने के कारण। तो विद्युत के स्वामी कौन है? इंद्र हैं। वो जब चाहे तब बरसात कर सकते हैं और विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, तो विद्युत अर्थात बिजली, तो उनको क्या कहते हैं? एक नाम उनका विडोजा भी है। और ये दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही शब्द एग्जाम में आ चुके हैं, विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम हैं उसमें ये आ चुके हैं। तो ये हम मघवा और विडोजा ये याद रखेंगे, और ये दोनों ही शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो इनका पर्यायवाची है शक्र। शक्र कहते हैं शक्तिशाली के लिए। अब इंद्र ने बहुत सारे राजाओं को हराया था, उन पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उनका एक नाम शक्र भी है। सहस्त्राक्ष, कहा जाता है कि इंद्र की कितनी आंखें थी? सहस्त्र कहते हैं हजार के लिए, और अक्ष अर्थात आंख, सहस्त्राक्ष अर्थात जिनकी हजारों आंखें हों, हजार आंखों वाले, तो किसे कहा जाता है? इंद्र के लिए कहा जाता है। अगला इनका जो नाम है वो है पुरंदर। पुरंदर और शचीपति। अब शची किसका नाम है? शची नाम है इनकी पत्नी का। इंद्र की पत्नी का नाम क्या था? शची। तो इंद्र के लिए क्या कहा जाता है? शचीपति अर्थात शची के पति। सुरपति, सुर कहते हैं स्वर्गलोक को, तो स्वर्ग के स्वामी कौन है? इंद्र हैं, इसलिए इनका एक नाम सुरपति भी है। शचीपति और पुरंदर और अमरेंद्र। सूत्रामन, इनका एक नाम सूत्रामन भी है। देवराज अर्थात देवों के राजा, देवों पर राज्य करने वाले, इनको क्या कहते हैं? एक नाम इनका देवराज भी है। वासव, वासव किसे कहते हैं? स्वर्ग के राजा। स्वर्ग के राजा कौन है? इंद्र हैं, तो इनका एक नाम वासव भी है। अब ये नाम ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? मघवा, विडोजा, शक्र, शचीपति, शचीपति भी पूछा जाता है। सूत्रामन, सूत्रामन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वासव, मघवा, विडोजा, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सूत्रामन भी इंपॉर्टेंट है। और अगले इसके पर्यायवाची देखेंगे महेंद्र, जीमूत वाहन। अब जीमूत किसे कहते हैं? जीमूत कहते हैं बादल के लिए, और वाहन अर्थात वाहन, बादल है वाहन जिसका, बादल किसका वाहन है? इंद्र का वाहन है, तो इनको क्या कहा जाता है? जीमूत वाहन भी इनको कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। जीमूत वाहन किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है। अगला शब्द है मेघराज अर्थात मेघों के राजा। वज्रधर, जो वज्र को धारण करते हैं, उनको क्या कहते हैं? इंद्र। पुरोहित, इनका एक नाम पुरोहित भी है। अगला शब्द, अगले इनके जो पर्यायवाची हैं उसकी एक ट्रिक देखेंगे हम। जैसे देव, अमर एवं सुर में पति, इंद्र या ईश या फिर ईश्वर जोड़ने पर जो शब्द प्राप्त होते हैं उनको क्या कहेंगे हम? इंद्र के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। जैसे अमर, अमर शब्द में किसका पर्यायवाची जोड़ दिया हमने? पति जोड़ दिया, पति शब्द, तो क्या बना? अमरपति। अमरपति किसे कहते हैं? इंद्र के लिए। अब अमर शब्द में इंद्र जोड़ दिया तो अमरेंद्र बन गया। अमर शब्द में ईश्वर जोड़ दिया तो अमरेश्वर बन गया। ऐसे अमरपति, अमरेंद्र, अमरेश्वर। सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश्वर या सुरेश। देवपति, देवेंद्र, देवेश आदि। तो देव, अमर और सुर क्या जोड़ना है इसमें? या तो हम इंद्र जोड़ दें इसमें, या फिर ईश या ईश्वर। तो किसके पर्यायवाची प्राप्त होंगे? इंद्र के पर्यायवाची प्राप्त होंगे। जैसे हमने यहाँ पे देख ही लिया, अमरपति, अमरेंद्र, अमरेश्वर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है इंद्राणी। इंद्राणी के पर्यायवाची हम देखेंगे। इंद्राणी के पर्यायवाची क्या क्या है? इंद्राणी के पर्यायवाची हैं इंद्रवधु, शची, इंद्रा, पुलोमजा। अब पुलोमजा इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था? पुलोम। तो पुलोम की कन्या होने के कारण इनका एक नाम पुलोमजा भी है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पुलोमजा आप याद रखेंगे, शची याद रखेंगे, और इंद्रा। पुलोमजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुलोमजा किसका पर्यायवाची है? इंद्राणी का, अर्थात इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? पुलोमजा है। ये आप याद रखेंगे। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है गधा। गधा के पर्यायवाची देखेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गधे के पर्यायवाची एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखेंगे। तो गधे के लिए क्या कहते हैं? खर, वैशाख नंदन, रासव, चक्रीवान, बेसर, शीतला वाहन या फिर धूसर और लंबकर्ण। अब देखिए इसको खर क्यों कहा जाता है? आपने देखा होगा गधा जब आवाज़ करता है नाक से तो खर खर जैसी उसकी आवाज़ होती है, खर्राटे जैसी, जैसे वो खर्राटे ले रहा है, इसलिए उसका एक नाम खर भी है। वैशाख नंदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि गधा जो होता है वैशाख महीने की जो भीषण गर्मी पड़ती है उसमें भी वो परिश्रम करता है और प्रसन्न भी रहता है, परिश्रम करते हुए दुखी नहीं होता, वो खुश रहता है इतनी गर्मी में भी, इसलिए उसको वैशाख नंदन अर्थात वैशाख का प्रसन्न
पुत्र भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? वैशाख का प्रसन्न पुत्र, नंदन कहते हैं पुत्र के लिए, तो इसका एक नाम वैशाख नंदन भी है। अगला इसका पर्यायवाची है रासव, चक्रीवान, बेसर, शीतला वाहन। एक माँ होती है शीतला माँ, उनका वाहन क्या है? गधा, तो इसलिए इनको शीतला वाहन भी कहा जाता है। शीतला जो देवी हैं उनके वाहन होने के वजह से इनको शीतला वाहन भी इसको कहा जाता है। और धूसर, धूसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका रंग कैसा होता है? मटमैला रंग होता है, मिट्टी जैसा रंग होने के कारण इसको धूसर भी कहा जाता है। लंबकर्ण, क्योंकि इसके कान कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। लंबकर्ण या शंखकर्ण भी आ जाता है, क्योंकि इसके कान कैसे होते हैं? शंख के आकार के होते हैं, तो इसको शंखकर्ण भी कहा जाता है। अगला हम शब्द देखेंगे, अगला शब्द है गंगा। गंगा के पर्यायवाची हम देखेंगे। गंगा के पर्यायवाची हैं देव नदी, क्योंकि ये देवताओं की नदी मानी जाती है, पवित्र नदी है, इसलिए इसको हम देव नदी कहते हैं। सुर सरिता, सुर कहते हैं देवताओं को, सुर सरिता, यहाँ भी वही अर्थ है। देवापगा, देव कहते हैं देवताओं के, आपगा कहते हैं नदी के लिए, यानी देवताओं की नदी। ये कहाँ से आई थी? धरती पे देवलोक से आई थी, इसलिए इसको देवापगा भी कहते हैं। ध्रुव नंदा, इसका एक नाम ध्रुव नंदा भी है। और भागीरथी, अब भगीरथ इसको लेके आए थे पृथ्वी पे, इसलिए इसका एक नाम भागीरथी भी है। जाह्नवी, जाह्नवी जो जाह्नू एक ऋषि थे, तो जब भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेके आए थे तो गंगा का जो बहाव था वो बहुत तीव्र होने के कारण जहनु ऋषि थे, उनकी सारी जो भी हवन सामग्री जो भी थी वो सब गंगा अपने साथ बहा ले गई, तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने गंगा को पी लिया। तो उसके बाद भगीरथ और सभी देवताओं ने प्रार्थना की, तब इन्होंने गंगा को मुक्त किया था, तो इसीलिए इनको जाह्नवी भी कहा जाता है, अर्थात जहनु ऋषि की पुत्री माना जाता है, तो जाह्नवी। मंदाकिनी, इसका एक नाम मंदाकिनी भी है। और त्रिपथगा, अब गंगा का नाम त्रिपथगा क्यों रखा गया? क्योंकि इसके त्रिपथगा इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक तीनों में बहती है। स्वर्गलोक से आई थी पृथ्वी पे, इसलिए इसको ये स्वर्ग में भी बहती है। और पृथ्वी पे भगीरथ लेके आए थे, तो एक पथ इसका पृथ्वी पे हो गया। और तीसरा ये पाताल लोक में क्यों गई थी? पाताल लोक में जो भगीरथ थे उनके कुछ पूर्वज थे, उन पूर्वजों को मुक्त करने के लिए भगीरथ ने प्रार्थना की थी गंगा से, वहाँ उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ पे गंगा जाए, तो इसलिए उनको त्रिपथगा कहा जाता है। इसका एक अर्थ और भी हम निकाल सकते हैं त्रिपथगा का। त्रिपथगा का एक अर्थ हम क्या निकाल सकते हैं कि गंगा की जो 3 मुख्य धाराएं हैं, और गंगा की 3 मुख्य धाराएं कौन कौन सी हैं? गंगा की 3 मुख्य धाराएं हैं मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा। कौन कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, और तीसरी क्या है? मंदाकिनी। तो ये 3 भागों में, हिमालय से निकलने के बाद कितने भागों में बट जाती है? 3 भागों में, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। इसलिए इसको त्रिपथगा कहा गया, क्योंकि ये 3 भागों में बट जाती है, इसलिए। अगला इसका पर्यायवाची है विष्णुपदी। ये विष्णु के पैरों से निकली थी, इसलिए इसको नाम विष्णुपदी कहा जाता है, क्योंकि गंगा जो पृथ्वी पर आने से पहले कहाँ रहती थी? विष्णु के पैरों में। स्वर्गापगा, स्वर्गापगा स्वर्ग प्लस आपगा से इस शब्द बनाए, तो गंगा कहाँ थी इससे पहले? स्वर्गलोक में बहती थी, स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आई थी, इसलिए इसका एक नाम स्वर्गापगा भी है। सुरसरी, सुर अर्थात स्वर्गलोक में बहने वाली नदी, तो सुरसरी। अब गंगा के कितने पर्यायवाची हमने देखे? देव नदी, सुरसरिता, देवापगा, ध्रुवनंदा, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, विष्णुपदी, स्वर्गापगा और सुरसरी। आगे अगला शब्द हम देखेंगे, अगला शब्द है गणेश। गणेश के पर्यायवाची हम देखेंगे। गणेश के पर्यायवाची क्या क्या हैं? गणेश के पर्यायवाची हैं गणपति, गजानन, गजवंदन, मूषक वाहन, लंबोदर, हेरंब, एकदंत, विनायक, भवानी नंदन। अब देखिए पार्वती के पर्यायवाची, पुत्र के पर्यायवाची जोड़कर गणेश के पर्यायवाची हम बना सकते हैं। जैसे पार्वती नंदन, पार्वती का पर्यायवाची है और नंदन किसका पर्यायवाची है? पुत्र का। उमा, पार्वती को कहते हैं और सुत किसे कहते हैं? पुत्र के लिए, तो पार्वती नंदन, उमा, सुत, ये सब जोड़ के हम, या फिर भवानी नंदन, भवानी कहते हैं पार्वती को और नंदन पुत्र को, तो ये सब कैसे बन जाते हैं? गणेश के पर्यायवाची बन जाते हैं। पार्वती के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची जोड़कर गणेश के पर्यायवाची हम बना सकते हैं। इसी तरह से देखिए, अब इनको गणपति क्यों कहा जाता है? गणपति, शंकर भगवान ने गणेश जी को, जो उनके सभी गण थे उनका स्वामी
नियुक्त करा था, इसलिए इनको गणपति भी कहा जाता है। गजानन, इनका गज प्लस आनंद से ये शब्द बना है। तो गणेश जी का मुंह किसका था? हाथी का लगा हुआ था, तो इसलिए उनको गजानन कहा जाता है। गजबंदन, ये गजबंदन नहीं है, गजबदन होना चाहिए, गजबदन, तो इनको गजबदन भी कहा जाता है क्योंकि इनका बदन कैसा है? हाथी के जैसा है, तो इसलिए इनको गजबदन कहा जाता है। मूषक वाहन, गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मूषक वाहन। मूषक कहते हैं चूहे के लिए। लंबोदर, लंबोदर क्यों कहा जाता है? लंबा है उदर जिसका, तो गणेश जी का उदर यानी पेट कैसा है? लंबा है, इसलिए उनको लंबोदर कहा जाता है। हेरम्ब, अब देखिए यहाँ पे ये शब्द आया हेरम्ब, यहाँ पे हे का अर्थ क्या होता है? हे का अर्थ होता है कमजोर या कमजोरी, और रंब का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, अर्थात हेरम्ब का अर्थ हुआ कमजोरों की रक्षा करने वाले। तो गणेश जी कैसे हैं? कमजोरों की रक्षा करते हैं, इसलिए उनका एक नाम क्या है? हेरम्ब भी है, ये आप याद रखेंगे, हेरम्ब इंपॉर्टेंट है। एक दंत, इनको एक दंत भी कहा जाता है। और विनायक, विनायक किसे कहते हैं? वी प्लस नायक, अर्थात वी कहते हैं रहित के लिए, बिना, जिसका कोई नायक ना हो, जो स्वयं ही अपना स्वामी हो, उसको क्या कहेंगे हम? विनायक। क्योंकि गणेश जी क्या थे? सभी गणों के स्वामी थे, उनके ऊपर कोई नहीं था। वो सभी देवताओं से पहले उनकी, देखा होगा आपने, पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए उनका एक नाम विनायक भी है। भवानी नंदन, भवानी अर्थात पार्वती, नंदन अर्थात पुत्र, पार्वती के पुत्र होने के कारण इनका नाम भवानी नंदन पड़ा। पार्वती नंदन, पार्वती के नंदन। उमासुत, उमा के सुत अर्थात पार्वती के पुत्र। वक्रतुंड, वक्र कहते हैं टेढ़ा के लिए, तुंड कहते हैं सूंड के लिए, इनकी सूंड कैसी थी? टेढ़ी थी, इसलिए इनका एक नाम वक्रतुंड भी है। सिद्धि विनायक, ये कौन है? हमारी जो भी सिद्धि है उनको क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं, सिद्धि विनायक, इसलिए इनका एक नाम सिद्धि विनायक भी है। देखिए हमने गणेश जी के पर्यायवाची देखे, आगे हम देखेंगे महादेव के पर्यायवाची। गणेश जी के पर्यायवाची में आप ये शब्द याद रखेंगे, इसमें मूषक वाहन याद रखेंगे, और लंबोदर कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, और विनायक, और इसमें ये वक्रतुंड भी याद रखेंगे, और हेरम्ब याद रखेंगे, हेरम्ब, हेरम्ब, और गणपति ये तो सरल है, हो ही जाएगा। अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द है महादेव। महादेव के शब्द ये भी पर्यायवाची एग्जाम में पूछे जाते हैं। महादेव के पर्यायवाची देखेंगे, महादेव की पर्यायवाची शंकर, भावु, पशुपति, शशि शेखर, मदन रिपु, हर, चंद्रमौल, गिरजापति, उमापति, पिनाकी, महेश्वर, भूतेश्वर, नटराज, नीलकंठ, शिव, आशुतोष, कपर्दी, गंगाधर, मृत्युंजय, रुद्र, वृषवाहन और शंभु। ये किसके पर्यायवाची हैं? महादेव के पर्यायवाची हैं। अब शंकर, भाव, पशुपति, पशुपति इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये पशुओं के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम पशुपति है। शशि शेखर, शशि कहते हैं चंद्रमा के लिए, शेखर अर्थात शिखा, चंद्रमा है शिखा पर जिसके, तो किसके शिखा पर चंद्रमा है? चंद्रमा किसने धारण कर रखा है अपनी जटाओं में? तो शंकर भगवान ने, तो इनके लिए शशि शेखर कहा जाता है। मदन रिपु, मदन कहते हैं कामदेव के लिए, रिपु कहते हैं शत्रु के लिए, तो मदन के रिपु हैं जो, मदन प्लस रिपु से बना है मदन रिपु। रिपु का अर्थ क्या होता है? रिपु का अर्थ होता है शत्रु। तो शंकर भगवान ने कामदेव का वध किया था, इसलिए इनका एक नाम मदन रिपु है। कामदेव का वध क्यों करा था? क्योंकि देवताओं ने कामदेव को, महादेव जब ध्यान मुद्रा में बैठे थे तो देवताओं ने कहा कि उनका ध्यान भंग करो जाके। कामदेव उनका ध्यान भंग करने गए, इसीलिए महादेव ने उनका वध कर दिया। अब ये कामदेव क्यों गए थे इनका ध्यान भंग करने? क्योंकि देवता चाहते थे कि जो एक राक्षस था तारकासुर का वध करना था, और तारकासुर का वध वही कर सकता था जो महादेव और उमा से पुत्र उत्पन्न हो वही तारकासुर का वध करेगा। तो महादेव और उमा का पुत्र कब होगा? जब दोनों का विवाह हो जाएगा। अब महादेव ध्यान मुद्रा में थे, ध्यान मुद्रा में ही अगर बैठ रहे थे तो विवाह कैसे होता उनका पार्वती से? इसलिए देवताओं ने कामदेव को उनका ध्यान भंग करने के लिए भेजा ताकि कार्तिकेय का जन्म हो सके। और कार्तिकेय का जन्म कब होता? जब महादेव का पार्वती से विवाह होता। अब इसीलिए मदन या कामदेव कहाँ गए? महादेव का ध्यान भंग करने गए, और इसीलिए महादेव ने मदन को मार दिया। तो इस तब से इनका नाम क्या पड़ा? मदन रिपु इनका नाम पड़ा। अगला शब्द, अगला पर्यायवाची इनका हम देखेंगे। अगला पर्यायवाची है इनका हर। महादेव को क्या कहते हैं? हर भी कहते हैं, हर या चंद्रमौली। चंद्रमौली अर्थात चंद्रमा है मस्तक पर जिसके। गिरजापति, गिरजा कहते हैं पार्वती को, पति अर्थात पति, गिरजा के जो पति हैं गिरजापति। उमापति या फिर पिनाकी। अब पिनाकी क्यों कहा जाता है? जो शिव का धनुष है उसके लिए पिनाक कहा जाता है। तो पिनाक धारण करने वाले
ये महादेव कौन है? पिनाक धारण करते हैं, इसलिए इनका एक नाम पिनाकी भी है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पिनाकी किसका पर्यायवाची है? महादेव का पर्यायवाची है। महेश्वर, महान है जो ईश्वर, महेश्वर। भूतेश्वर, भूतों के हैं जो ईश्वर, अर्थात भूतों के स्वामी कौन है? महादेव हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या है? भूतेश्वर भी है, इनका एक नाम भूतेश्वर भी है। अगला शब्द है नटराज। नटराज किसे कहते हैं? महादेव के लिए। क्यों? जो शिव ने जो नृत्य किया था, कौन सा नृत्य किया था? तो शिव का जो नृत्य रूप है, शिव के नृत्य रूप में जो मुद्रा है उसको क्या कहते हैं हम? नटराज। शिव ने सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए जो नृत्य किया था, कौन सा नृत्य था? तांडव नृत्य। तांडव, तो तांडव नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? शिव प्रसिद्ध हैं, तो इसलिए इनको तब से इनका नाम नटराज पड़ गया। अगला जो इनका पर्यायवाची है नीलकंठ। नीलकंठ क्यों कहते हैं इनको? नीला कंठ होने के कारण नीलकंठ, क्योंकि शिव ने जब विष पिया था तो उनका कंठ कैसा हो गया था? नीला हो गया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। शिव, इनको शिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैसे हैं? कल्याणकारी। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी, तो शिव सबका कल्याण करते हैं, इसलिए इनका नाम शिव है। आशुतोष, आशुतोष का अर्थ क्या है? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं, अर्थात शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले, इसलिए इनका एक नाम आशुतोष भी है। अगर कोई उनका ध्यान करता है तो वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इनको आशुतोष कहा जाता है। कपर्दी, कपर्दी कहते हैं जटाजूटधारी। तो शिव कैसे थे? जटाजूट धारण करते थे। कपर्द कहते हैं जटाजूट को, कपर्द, कपर्द से कपर्दी बनाए। कपर्द किसे कहते हैं? जटाजूट, जटाजूट। इसी से क्या शब्द बनाए? इसी से कपर्दी शब्द बनाए, तो कपर्दी का अर्थ हो गया जटाजूट धारण करने वाला, इसलिए शिव को जटाजूट धारण करने की वजह से कपर्दी भी कहा जाता है। अगला इनका जो पर्यायवाची है वो है गंगाधर, अर्थात गंगा को धारण करने वाले। गंगा को अपनी शिखा में किसने धारण किया था? महादेव ने, तो इसलिए इनका नाम गंगाधर पड़ा। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले, तो महादेव ने मृत्यु को जीत लिया था, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इनका नाम मृत्युंजय था। रुद्र, रुद्र इनका एक नाम रुद्र भी है। वृषवाहन, वृषवाहन क्यों इनका नाम पड़ा? क्योंकि इनका जो वाहन है वो क्या है? बैल है, इसलिए इनको वृषवाहन कहा जाता है। नंदी इनका वाहन है ना, तो नंदी कौन है? बैल है, इसलिए इनका एक नाम वृषवाहन भी है। शंभु, इनका एक नाम शंभु भी है। तो हमने महादेव के पर्यायवाची कौन कौन से देखे? शंकर, भाभु, पशुपति, शशिशेखर, मदन रिपु, हर, चंद्रमौली, गिरजापति, उमापति। अब देखिए, जो भी पार्वती के पर्यायवाची हैं उसमें हम पति के पर्यायवाची, पति शब्द जोड़ दें तो महादेव के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे गिरजा पार्वती कहते हैं और पति अर्थात पति, उमा पार्वती कहते हैं, पति अर्थात पति, गिरजापति, उमापति, तो ये इनके पर्यायवाची बन जाएंगे महादेव की। पिनाकी, महेश्वर, भूतेश्वर, नटराज, नीलकंठ, शिव, आशुतोष, कपर्दी, गंगाधर, मृत्युंजय, रुद्र, वृषवाहन और शंभु किसके पर्यायवाची है? महादेव की। इसमें आप शशिशेखर याद रखेंगे, मदन रिपु भी याद रखेंगे, और पिनाकी इम्पोर्टेंट है, चंद्रमौली इम्पोर्टेंट है, भव, भव भी आ जाता है कभी कभी, और पशुपति तो ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन मदन रिपु, चंद्रमौली और पिनाकी ये अधिक इम्पोर्टेंट हैं। वृषवाहन, वृषवाहन भी याद रखें, आशुतोष और कपर्दी ये अधिक इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। वैसे तो इनके सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द है पार्वती। पार्वती के पर्यायवाची हम देखेंगे। पार्वती के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अन्नपूर्णा, अपराजिता, अपर्णा, उमा, काली, त्रिपुर सुंदरी, महाशक्ति, मृडानी, शिवा, सती, हेमवती, रुद्राणी, सिंहवाहिनी, भुवनेश्वरी, महादेवी, रुद्राणी, शैलजा, शैलपुत्री और गिरिजा। अब देखिए अन्नपूर्णा, क्योंकि ये अन्न या अर्थात सबका पालन करने वाली इनको कहा जाता है, तो इसलिए इनको अन्नपूर्णा कहा जाता है। अन्नपूर्णा किसे कहा जाता है? पार्वती के लिए। अपराजिता, अपराजिता अर्थात जो कभी हार ना माने, उनको क्या कहेंगे? अपराजिता, जो कभी पराजय न स्वीकार करे, तो पार्वती को क्या कहा जाता है? अपराजिता। इनका एक नाम क्या? अपर्णा। अपर्णा किसे कहते हैं? जो पत्ते भी ना खाती हो, पत्ते ना खाने वाली। अब इनका नाम अपर्णा क्यों पड़ा? क्योंकि जब पार्वती ने शिव की तपस्या की थी, शिव की तपस्या में वो इतना लीन हो गई कि उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया, और एक समय में आके वो इतनी ध्यानस्थ हो गई कि उन्होंने पत्ते तक नहीं खाए, पत्ते भी खाना छोड़ दिया। उनके आसपास क्या थे? पत्ते थे, तो उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? अपर्णा पड़ा। अगला जो इनका पर्यायवाची है उमा। उमा, काली। अब इन्होंने काली का रूप धारण करा था, इसलिए इनको काली भी कहा जाता है। अब देखिए अगला जो इनका पर्यायवाची है वो त्रिपुर सुंदरी। तो त्रिपुर अर्थात तीनों लोकों में जो सबसे ज़्यादा सुंदर है उनको त्रिपुर सुंदरी। तो त्रिपुर सुंदरी कौन है? पार्वती। महाशक्ति,
महान है जो शक्ति, तो पार्वती को महाशक्ति भी कहा जाता है। मृडानी, मृडानी किसे कहते हैं? कोमल या जो दयालु, जो माँ, जिसमें दयालु माँ के गुण होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मृडानी। तो इनका एक नाम ये आप याद रखेंगे। मृडानी किसका पर्यायवाची है? पार्वती का पर्यायवाची है। शिवा, अब शिव किसे कहते हैं? महादेव को, तो शिव की पत्नी का नाम शिवा। सती, ये सती हो गई थी इसलिए इनका नाम सती भी है। हेमवती, हेमवती कहते हैं स्वर्ण रंग होने वाले, जिसका रंग कैसा? सोने के जैसा हो, तो हेमवती। पार्वती किसका नाम पर्यायवाची है? हेमवती, पार्वती का। रुद्राणी, रुद्र कहते हैं शिव को, रुद्राणी पार्वती को। सिंह वाहनी, इनका वाहन क्या है? सिंह है, इसलिए इनको सिंह वाहनी भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी अर्थात पूरे भुवन कहते हैं, त्रिभुवन या भुवन, इसको सभी की मतलब तीनों लोगों की जो स्वामिनी है उसको क्या कहेंगे हम? भुवनेश्वरी। महादेवी, महान है जो देवी। रुद्राणी, रुद्र की पत्नी वही। शैलजा, अब देखिए पर्वत के जो भी पर्यायवाची हैं उसमें हम पुत्री के पर्यायवाची जोड़ दें या ज शब्द जोड़ दें तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? पार्वती के। जैसे शैल मतलब पर्वत, और जा उत्पन्न, शैलजा यानी जो पर्वत से उत्पन्न है, जो पर्वत की पुत्री है, तो कौन है पर्वत की पुत्री? पार्वती, तो शैलजा, शैलपुत्री। या गिरिजा, गिरि किसे कहते हैं? पर्वत को। जा अर्थात जन्म लेने वाली, तो ये किसके पर्यायवाची हो गए? पार्वती के। शैलजा, शैलपुत्री और गिरिजा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।